नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखित बुक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं तो कौन हैं? तो चंदेश्वर हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं तो कौन? चंदेश्वर हैं। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपने रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद तथा और दंड के उपायों के प्रयोगों का परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं तो कौन? मौली कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं तो कौन? मौली कवि हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से? उपयुक्त सभी से प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र, राजगीर से और बराबर की पहाड़ियाँ से उपयुक्त सभी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है तो कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। सी हो जाएगा इसका आंसर, तुगलक वंश। 7 नंबर क्वेश्चन बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरहुत। आंसर एक हो जाएगा तिरहुत। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है तो कौन? उपयुक्त सभी है। कौन कौन से है? तो फहियान, युआन च्वांग और इत्स्यांग। ये सभी बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था तो कौन था? मुल्ला ताकिया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था तो कौन? मुल्ला ताकिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसाय बर्निए ये बिहार नहीं आया हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसाय बर्निए ये बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गौबी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन की रचना है। बहारिस्ताने गौबी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी प्राचीन जानकारी के मुख्य स्रोत हैं तो कौन कौन से हैं? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं तो कौन कौन से? भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत।
ये सभी प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हैं? तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा से प्राप्त हुआ है। तो दूसरा लौरिया आर्य राज्य से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है और सहसराम से प्राप्त हुआ है और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिलेख का अशोक का अभिलेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है कहाँ से? सहसराम से प्राप्त हुआ है, सहसराम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृतिक भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृतिक भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है तो कौन सा लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है तो कौन सा? ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला वहानी की रचना है। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला वहानी रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो कौन सा? उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो कौन कौन सा? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों, ये सभी मध्यकालीन मिथिला इतिहास के स्रोतों का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हुए हैं तो ये सभी से मिले हुए हैं। चिरांद छपरा से मिले हुआ है और चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से मिला हुआ है, मनेर से मिला हुआ है, उपयुक्त सभी से मिला हुआ है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हुए हैं, चरांद छपरा से मिले हुए हैं, चेचर वैशाली से एवं सोनपुर से मिले हुआ है और मनेर से मिला हुआ है। ये सभी से मिले हुआ है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश का। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाक का अभिलेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार वांका से प्राप्त अभिलेखों से जानकारी मिलती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है पाल शासकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? उपयुक्त सभी से मिलता है। पहला नंबर में है देवपाल के मुंगेर से अभिलेख से मिलता है और दूसरा नंबर बी नंबर में है नारायण पाल का भागलपुर ताम्रत्राभी लेख से मिलता है और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं तो कौन सा? अथर्ववेद हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं तो कौन सा? ये हो जाएगा इसका आंसर अथर्ववेद हैं। बिहार में स्थित मौजूद महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है तो इसका आंसर है अंगन्तुर निकाय से मिलता है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती है तो अंगन्तुर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा के सराय
टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या चीज़? पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या चीज़? पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिघनिकाय से जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के बारे में। मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। दूसरा नंबर में है मांगयोतर्क बिहार के बारे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम थे। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने पर पुरातत्ववेत्ता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम ने लगाया था। वहां से 2 अभिलेख से मिलते हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो क्या चीज़? उपयुक्त सभी खोज किया था। केसरिया स्तूप चंपारण। बी नंबर में है लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ। और सी नंबर में है बासाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के राजा जनक ने निष्क या संपूर्ण तथा 7 नाम उपहार में दिए थे। यह कहाँ वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घनिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम नबी तबतबाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार के संबंधित इन स्रोतों पर सुमेलित करें, तो
रियाज उसस लातीन, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख़े शेर शाही, इसका आंसर हो जाएगा तारीख़े शेर शाही, इसका आंसर हो जाएगा अमीर अब्बास सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाक़ियाते मुस्ताक़ी, इसका आंसर हो जाएगा रिकजू लाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असफ़ाए साहा, इसका आंसर हो जाएगा शेख कुबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसातिनुल उन्स, इसका आंसर हो जाएगा इख्तिसान देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुल्ला बहानी यात्री थे, तो कहाँ के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहानी के यात्री वृत्तांत के अत्यधिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं तो फ्रीडम, फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संचालित विभिन्न रिपोर्ट। और नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट गेजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरपोरेशंस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अभिलेख का प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक अभिलेख का प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपसठ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण के। अपसठ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है, तो कौन सा? रामायण के अंकित है। उत्तर हो जाएगा सी। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।